बिग बॉस के घर के अंदर जेन्युइन लोग मिले, जो जेन्युइन दोस्त बने मेरे। कि वो रिश्तों की अहमियत जानती है। छोड़ो यार, जान दो, ऐसा वाला मेरा है कि क्या यार। अंकल आपसे मेरा सवाल है, जब बिग बॉस के अंदर कई बार हमें सुम्बुल जो है अपनी बात तो रखा करती थी, लेकिन कई बार बहुत बार इमोशनल हो जाया करती थी। किसी मोड़ पे या किसी जगह पर कहीं पे आपको ऐसा लगा कि काश बेटी की जगह पे मैं होता, और वो कौन सा मोमेंट था? डे वन से लगा। मतलब पहला एपिसोड छोड़ दो, डांस वाला, वो परफॉर्मेंस जो जो इसने सलमान जी की एक्टिंग वगैरह करी थी, है ना, वो वाला एपिसोड छोड़ दो। उसके बाद से तो मुझे लगा था कि मेरे को होना चाहिए था, लेकिन मैं शायद इससे ज़्यादा रिएक्ट करता। और रही बात रोने की ना, तो शायद मैं ज़्यादा रोता, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जितना इमोशनल मैं हूँ उतनी इमोशनल ये है, पर ये है कि मैं थोड़ा ज़्यादा हूँ, ये थोड़ा सा कम है। तो मैं ये थोड़ा बात सा वो कंट्रोल कर लेती हूँ, चाहे वो गुस्सा हो या कुछ भी चीज़ हो, क्योंकि मेरा वो एक मेरा नेचर रहा है लेट गो वाला, कि छोड़ो यार, जान दो, ऐसा वाला मेरा है कि क्या यार। पापा का वैसा नहीं है। पापा इज़ नॉट लाइक लेट गो, इज़ लाइक कि कम लेट्स गो लगाते तुमको, इज़ लाइक दैट। सो हाँ, इतना फ़र्क है। इमोशनल दोनों बराबर है, पर मैं छोड़ देती हूँ ना यार, जाओ। बट सुम्बुल, मैं हो गया और हम जैसे और भी लोग हैं जो आपको चाहते हैं, जो आपको प्यार करते हैं। हमने जो इमली के कैरेक्टर में आपको देखा, जो सुम्बुल हमने शेरनी को देखा, जिसको हमने जे फायर मोड में देखा, जो हमने वो सुम्बुल कहीं ना कहीं आपको नहीं लगा वो खो गई थी वहाँ पे? और क्या वजह है कि मतलब वो जोश हम नहीं देख पाए आपके अंदर? मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कोई भी एक किरदार बहुत लंबे समय तक बिताते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उस किरदार को जीने लग जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो इमली और मेरे बीच में ऑफकोर्स ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, पर कहीं ना कहीं ज़रा सा डिफरेंस होता ही है, बिकॉज वो एक कैरेक्टर है जिसको एक राइटर ने डिज़ाइन किया हुआ है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब अंदर गई थी, तब उसके पहले भी मैं इतना ज़्यादा इमली थी कि अंदर जाने के बाद आधे टाइम मैं खुद को डिस्कवर कर रही थी कि सुम्बुल है क्या। एंड बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि सुम्बुल इज़ अ लिटिल मोर काम। इमली इज़ ओवर द टॉप, सुम्बुल इज़ काम। मैच्योर दोनों एकदम बराबर है, दोनों सेंसिबल है, दोनों मस्तीखोर है। पर आई थिंक थोड़ा सा इमली और लाउड एंड बहुत ज़्यादा मस्ती वाली है, पर सुम्बुल थोड़ा सा कामनेस भी पसंद करती है। बट अंकल कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता जब आप इतना पावरफुल जब कैरेक्टर जब आप प्ले करते हैं, लाइक इमली, इमली में सुम्बुल को जो बेशुमार प्यार मिला है वो सब हम सब ने देखा है। कहीं ना कहीं लोगों ने उस कैरेक्टर से थोड़ा सुम्बुल को जज कर लिया कि हाँ इमली ऐसी है तो सुम्बुल भी वैसी होगी। उस पर क्या कहेंगे आप? इमली तो छोड़ो, उसके बाद जो इसने रविवार विद स्टार परिवार किया है ना, उसने लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ा दी। क्योंकि रविवार विद स्टार परिवार के 16 एपिसोड में ये लड़की एक दिन भी स्टेज पे खड़ी नहीं रही। पूरे समय दौड़ना, कूदना, नाचना, बोलना, रोना, हंसना सब किया इसने। तो लोगों ने वो इमेजिन किया कि सुम्बुल ऐसी है, और सुम्बुल नो डाउट वैसी ही है। लेकिन क्या होता है ना, जब अनजान लोगों के बीच में आप जाते हो तो थोड़ा सा आप सहमते हो, थोड़ा सा देखते हो, समझते हो, लेकिन उससे पहले ही आपके ऊपर हमला हो जाए। और उसके साथ साथ मुझे रविवार भी स्टार परिवार में पहले एपिसोड से ही मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने लगी थी। पर मुझे उन्होंने वैसा माहौल दिया कि मैं उतना ज़्यादा खुल के आ सकूं और मैं कुछ भी कर सकूं। मुझे उन्होंने उतना माहौल दिया करने के लिए। एंड उसके साथ साथ एक और कारण था, बिकॉज दैट शो वाज ऑल अबाउट म्यूजिक एंड डांस। उससे बहुत फ़र्क ये पड़ता है, क्योंकि आई नेवर रियलाइज, पर अंदर जाके मुझे पता चला कि माई वर्ल्ड, माई इंटायर लाइफ, इट रिवॉल्व्स अराउंड म्यूज़िक। आई रियलाइज्ड कि मेरे पास हमेशा तो एयरपॉड्स या फिर हेडफोन्स या स्पीकर, ये तीन चीज़ें हमेशा होती हैं बैकअप पे। कि और मुझे कभी पता ही नहीं था कि मैं 24 घंटे गाने सुनती हूँ। तो गानों से ज़िंदगी बहुत जुड़ी रही है हमेशा से। और मेरा वेकअप सॉन्ग भी ले लिया बिग बॉस ने वहाँ पे, बस हम हैं बिग बॉस के वासी, बस इतना हो रहा था। तो कहीं ना कहीं एक वो भी कारण था, बिकॉज मेरे लिए इन्जॉयमेंट अगर है कुछ, तो वो गाना और डांस तो ऑफकोर्स है। अब याद आता है, लेकिन घर से आने के बाद में हमें बिग बॉस के पास ही बिग बॉस का एंथम की अगर बात करें। हाँ, मतलब बाद में तो लगा था कि अब कोई ऑप्शन है नहीं, हमारा वो फ़र्ज़ हो गया था एक तरह से। पर वही था कि एंड थोड़ा थोड़ा बाद में जब क्योंकि स्टार्टिंग में एकदम सब रिस्पेक्टफुली एकदम ऐसे अटेंशन में खड़े हो गए थे सब, हम मैं बिग बॉस ना सीरियसली कर रहे हैं। लेकिन अभी देखो, कहीं से कहीं कूद रहे हैं, इधर से उधर लेके जा रहे हैं। और जिस दिन गुलशन आया था अर्चना का, भाई वो तो दौड़ रहा था पूरे में। मतलब वो एंथम था बिग बॉस का भाई। मैं भी वो स्विमिंग वाली चेयर थी, उसके ऊपर खड़े होकर नाची हूँ कितने बार बिग बॉस एंथम पे। तो हाँ, कुछ टाइम के बाद जब हम वही क्लास के बिगड़े बच्चे हो गए, तब हमने बहुत खुल के एंजॉय किया। अंकल लेकिन इस बात पे क्या कहेंगे? जर्नी जर्नी जो है, जर्नी तो रही, लेकिन सुम्बुल बहुत प्यारे से दोस्त कमा कर भी लेकर आई है बिग बॉस से। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? जो मंडली जो है, क्या कहना चाहेंगे मंडली के बारे में आप? नहीं, देखिए, सुम्बुल के साथ सबसे अच्छी बात यही है कि वो लोगों से बहुत
जल्दी जुड़ती है, और अगर उसकी वाइब्स मिल जाए तो ये बिल्कुल डिवोटी हो जाती है और बहुत अंदर तक जुड़ जाती है। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि वो रिश्तों की अहमियत जानती है। और सबसे अच्छी बात ये कि जिस तरह से मैंने शिव को भी प्रेज़ किया था, शिव, स्टैन, साजिद सर और निमृत इसको मिले, तो वो बिल्कुल ऐसा अटैचमेंट इनका बन गया है और मेरे को लगता नहीं कि वो लाइफ टाइम कभी वो बॉन्ड टूटेगा। और सबसे अच्छी बात इनकी मंडली की ये रही कि वो गेम से अलग थी, मतलब गेम लादा नहीं गया उस दोस्ती के ऊपर। मतलब शिव इसको नॉमिनेट करके आता है और ये उसको हक करती है कि भाई कमाल कर दिया, और बाकी जगह कोई अगर नॉमिनेट करता तो लड़ाइयाँ चालू हो जाती थी। तो ये लोगों ने देखा है कि वहाँ पे रिश्ते जो बनते नहीं हैं, आज तक मैंने नहीं देखा बिग बॉस में कभी ऐसे रिश्ते बनते हों, लेकिन पहली बार ऐसा देखा कि ये जो रिश्ते चले हैं मंडली का, डे 1 से लेकर लास्ट डे तक चला है और ये कमाल है। सुबुल, आप क्या कहेंगे मंडली के बारे में? मतलब यही कि मैं बहुत आई थिंक बहुत लकी थी कि मुझे बिग बॉस के घर के अंदर जेन्युइन लोग मिले, जो जेन्युइन दोस्त बने मेरे, स्पेशली साजिद सर, जिन्होंने खुद से पहले भी हमेशा मुझे प्रायोरिटी दी, हमेशा, अभी भी इनफैक्ट बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है मेरे लिए, बहुत प्रोटेक्टिव फील करते हैं। उनसे बातें होती हैं मेरी सुबह उठने से लेकर रात तक में, कई बार उनके कॉल्स आते हैं और मैं भी कॉल करती हूँ, तो थोड़ा सा एक फैमिली हो गई है। अभी मंडली तो एक शब्द है पर वो है एक्चुअली फैमिली। एमसी की बात करूं या मैं शिव की बात कहूं, आपके निकलने के बाद में भी आपको बहुत मिस करते हुए नजर आ रहे हैं वो, उस पर क्या कहेंगे आप? सॉरी मैं बस उस पर ये कहूँगी कि अब देखकर कैसा लगता है बाहर से? जब उनको मैंने खाना बनाते हुए देखा ना, तो मुझे लगा कि बनाओ बेटा, अभी तुम लोग करो, अभी करो। इतना उन लोगों ने मुझे बोला, और मुझे अच्छा लगता है ना अपने दोस्तों के लिए या किसी के लिए भी खाना बना के खिलाना। तो उनका तो ये था कि सुम्बुल बना के देना, सुम्बुल बना के दे। सुम्बुल बना के तो दे दिया, अभी सुम्बुल नहीं है, तो उन लोग की हालत देखे मेरे को तो लगा था अभी तुम्हें मेरी अहमियत समझ में आएगी। पर वो लोग भी याद कर रहे, और मैं बस ये चाहती हूँ कि अभी दोनों में से कोई एक तो ट्रॉफी लेकर आए बाहर, तो फिर मंडली पार्टी करेगी।